जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे वर्टिब्रेट्स के अंदर, और उसमें आज एक दो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक तो oogenesis और folliculogenesis, तकरीबन एक ही बात है। ओवेरियन फॉलिकल एंडोक्राइनोलॉजी, जो फॉलिकल बनता है उस वो कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं उससे प्रोड्यूस होते हैं, और फॉलिकल जो है वो इट्सेल्फ हार्मोन कौन से रिलीज़ करता है और कौन से ज़रूरी हैं उसको परपेचुएट करने के लिए ख़ुद। तो बेसिकली ओवेरियन फॉलिकल जिसे कहते हैं या फॉलिकल, ये बेसिकली वो साइट है, कंपोजिट स्ट्रक्चर है दैट विल प्रोड्यूस मेच्योर ओवोसाइट। ओवोसाइट इनसाइड एग है और उसके इर्द गिर्द नरिशिंग सेल्स होते हैं बहुत सारे। प्राइमोर्डियल फॉलिकल एंड जर्म सेल या ओवोसाइट विद ए सिंगल लेयर ऑफ मेसोडर्मल सेल्स अराउंड, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको फॉलिकल कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। एज डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल प्रोग्रेसेस, ओवोसाइट विल ऑब्टेन ए halo of cells and membranes that are distinct। उसके अंदर एक पूरा कवर बन जाता है जिसमें कुछ हिस्सा जो उसको जोना प्लेसोडा कहते हैं, जोना पेलुसिडा ZP, ये येलो कलर में दिखाया गया है। बेसिकली क्रिजेंटिक स्ट्रक्चर है, जैसे चांद होता है उस तरह का। और उसके बाद सेल्स हैं जिसे ग्रेनुलोसा कहते हैं, बहुत सारे राउंड सेल्स हैं, एंड कवर है साइड के ऊपर जिसे थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाया गया है, तो ये मजमूई तौर पे इसको हम ग्रेफियन फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल या फॉलिकल सेल कहते हैं। So इसमें समरी, the follicle is the functional unit of the ovary and one female gamete, the oocyte is contained in each follicle। Basically तो ये नरिशिंग होती है oocyte की। उसकी दो तीन चीज़ें हैं, एक तो उसकी प्रोटेक्शन है, उसको नरिश किया जाता है, और इस पूरे यूनिट को फॉलिकल कहते हैं। बीच में जो इससे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एग ही है। The granulosa cells produce hormones, estrogen and inhibin, that provide status signals to the pituitary and brain about follicle development। तो जो ब्रेन से डेवलपमेंट के प्रोसेसेस कंट्रोल होते हैं उनको भी जो हार्मोन फॉलिकल या ग्रेनुलोसा उसका पार्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये राउंड सेल्स हैं आपने देखे, वो एस्ट्रोजन इनहिबन। तो वो बेसिकली ये दो हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन जो है उसकी डेवलपमेंट को इन्हांस करता है, इनहिबिन जो है वो इनहिबिट करता है पिट्यूटरी सेंटर को। मैमल्स में एम्ब्रियोनिक ओवरी की एक तस्वीर है, जनरल डिफरेंट सेल्स हैं इसके अंदर, और माइंडेड एट ए टाइम सिर्फ एक ही एग जो है वो डेवलप होता है। जर्म सेल डिवीजन इन फॉलिकल फॉर्मेशन, प्राइमोडियल जर्म सेल है, अराइवल एट द गोनेड, और जर्म सेल सिंसिशियम बनता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं, ओसाइट सिस्ट बनता है। इन्वेजन बाय प्री ग्रेनुलोसा सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल्स इसको कवर करते हैं, एंड इनकैप्सुलेशन ऑफ द ओसाइट बाय प्री ग्रेनुलोसा सेल्स, उनको डिफरेंट जो न्यूक्लियस हैं उनको अलग-अलग वो करके कवर कर लेते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बन जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन के अंदर एक ही एग डेवलप होता है, और जो दूसरे मैमल्स हैं वहाँ पर बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा जो एग हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। oogenesis एंड folliculogenesis, ये एक जनरल फ्लो डायग्राम है जिसमें आप देखिए कि माइटोटिक इवेंट्स हैं, और इसमें oogoneum स्टेम सेल्स है, मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद जो सेल है वो ग्रो करता है। उसके बाद इसके अंदर एक से जो हैं वो आपको पता है कि 4 सेल बनते हैं,
और एक ओवम जो है वो बाकी रह जाता है, ठीक है ना। तो जो बाकी है पोलर बॉडी बनती है और अल्टीमेटली इसमें एक एग रह जाता है और उस मियोसिस 2 जब कंप्लीट होती है और उसके बाद इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और यहाँ पर फॉलिकल डेवलपमेंट इन द ओवरी फॉलिकल सेल्स और द ओसाइट्स हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, और इसके इर्द गिर्द आपने देखे कि प्राइमरी फॉलिकल, बहुत सारे दूसरे सेल जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें अल्टीमेटली जो एग है वो रिलीज़ होता है एट द टाइम ऑफ you can say in between the menstrual cycle. Changes in human germ cell numbers, ये एज वाइज है। जर्म सेल्स मिलियंस के अंदर हैं, तो ये 7 मिलियन तकरीबन होते हैं। उसके बाद स्टार्ट में आप एट बर्थ कह लें। उसके बाद पबेट्री, जब जवानी की एज आती है तो ये तकरीबन 4 लाख के करीब रह जाते हैं, और उसमें जो 400 to 500 oocytes जो हैं वो फर्टाइल oocyte बनते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो मेनोपॉज आ जाती है। मेनोपॉज में ये 0 चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो डेवलपमेंट ऑफ एग है वो ख़त्म हो जाती है। मेनोपॉज कहते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है बिल्कुल भी। ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर एक जनरल स्ट्रक्चर जो हमने पहले पढ़ी है, बिल्कुल उसी की एक पिक्चर उन्होंने दोबारा दे दी है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस इज कंप्लीटेड एंड ए जोना पेलुसिडा सराउंड्स द oocyte, जैसे हमने पहले बात की थी। क्यूमुलस ऑफरस सराउंड्स द oocyte, ये भी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं विच आर द राउंड फ्लूइड फिल्ड एंट्रम है, ये एक कैविटी है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। और 2 लेयर्स फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवेरियन स्टोमा, थीका इंट्रा, थीका एक्स्ट्रा। ये आप देख रहे हैं कि बार इंट्रा जो है वो स्लाइटली थिक है, रिच इन ग्रैन्यूल्स है, और थीका एक्स्ट्रा जो है वो स्लाइटली थिन है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ हम कल इंशाल्लाह देखेंगे। ये सिंपल है, ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। इसके 4 जो पार्ट हैं वो आने चाहिए। इसमें जो जोना पेलुसिडा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, और उसमें जो oocyte है वो, और बाकी जो हैं वो नरिशिंग सेल्स हैं। बेसिकली आप ये समझें कि ये जितने भी सेल्स हैं सपोर्ट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग, क्योंकि एग के अंदर ही फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्यूचर एम्ब्रियो है उसने डेवलप होना होता है। सो थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट इंशाल्लाह।